telling you. So the fears that we don't face become our limitation. So face your fears. If reading is your fear, start your day with reading and you will see कि कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है. दिन ही रीडिंग से शुरू करो आप. ठीक है, जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है उसी से आप स्टार्ट करो. ठीक है, तो बी फियरलेस, हैव अ हार्ट ऑफ अ लॉयन. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है यानी कि आरसी, उसको कैसे सॉल्व करें. कोई भी आरसी हो उसको दो वेज से सॉल्व किया जा सकता है और वो दोनों वेज मैं आपसे डिस्कस करूँगा. साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि एक आरसी को सॉल्व करने का आइडियल टाइम कितना होना चाहिए. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव ट्राइड टू मेक दिस प्रेजेंटेशन इन अ लिटिल डिटेल सो दैट इंग्लिश व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड दैट टू. राइट, सो इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आरसी सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, तो कैसे ये दो वेज हैं, क्या चीज़ हैं, वो डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले देखो, पढ़ाई के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है एनालिसिस करना और प्रैक्टिस करना. तो टेक्स्टबुक.com आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट लाया है. तो जैसे यहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज़ में आपको दिखा रहा हूँ, ये इनकी ऐप है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो उसके ये स्क्रीनशॉट है. जैसे IBPS PO के कुछ फ्री टेस्ट हैं, आप ये फ्री टेस्ट भी एक बार लगा के देख सकते हैं जिससे आपको इनकी क्वालिटी ऑफ एनालिसिस भी पता चल जाए. और ये कुछ बैंकिंग टेस्ट सीरीज़ में आपको दिखा रहा हूँ. इसके अलावा अगर आपको सारे टेस्ट सीरीज़ चाहिए एक साथ तो उसके लिए 299 में 320 प्लस एग्ज़ाम जैसे SSC, टीचिंग, बैंकिंग, रेलवे और भी डिफेंस, जो भी सारे बैंक के अलावा भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की भी एक साथ आपको मिल सकती है. तो ये सिर्फ आपको मिल सकता है 299 में. अगर आपको 299 भी नहीं देने तो RSIP 10 कोड यूज़ करके आप 30 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं. और अगर 2 साल का आप लेंगे तो 40 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा RSIP 10 लगा के. सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन and let's start the video now. So yes, let's start this wonderful video and I hope कि आप लास्ट तक देखें और फाइनल वर्ड्स तक सुने मेरे, और आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो के बाद. तो let's start the video. Before we start, let me be very clear about the level of reading comprehension in bank exams और SSC एग्ज़ाम. बैंक के SSC में जो भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, देखो वो कैट की तरह बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं होते और आपको ऐसे जीनियस नहीं होना पड़ेगा उसके लिए. अगर आप ठीक ठाक भी रीडिंग कर रहे हैं तो प्रीलिम्स वाले तो इजी कैटेगरी में डालूंगा मैं, और जो मेंस वाले हैं वो भी डुएबल लेवल के होते हैं. डुएबल का मतलब ये है कि ना वो ज़्यादा इजी होते हैं और ना ही ज़्यादा टफ. ठीक है, तो आरसी स्किल्स यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स डिपेंड करती है एंटायरली ऑन योर कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी एंड योर कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स दिस लैंग्वेज. इस लैंग्वेज में आप कितना कॉन्फिडेंट है उस पर डिपेंड करेगी आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटीज़ और कॉन्फिडेंट दोनों सी से शुरू हैं. तो ये 2 C's आपके होनी चाहिए अगर आप रीडिंग स्किल्स को, अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को अच्छा मानेंगे और अच्छा करना चाहते हैं. तो इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होगा. और लेवल आपको इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि आपने इस चीज़ को अपनी लिमिटेशन बना रखी है. देखो, कोई भी चीज़ जो हम फेस नहीं करेंगे वो लिमिटेशन बन जाएगी. डर इसलिए बढ़ता रहता है क्योंकि हम उसको फेस ही नहीं करते हैं. ठीक है, सो प्लीज़ बी फियरलेस एंड फेस द फियर. If you face the fear, fear will disappear, I am telling you. So the fears that we don't face become our limitation. So face your fears. If reading is your fear, start your day with reading and you will see कि कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है. दिन ही रीडिंग से शुरू करो आप. ठीक है, जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है उसी से आप स्टार्ट करो. ठीक है, तो बी फियरलेस, हैव अ हार्ट ऑफ अ लॉयन एंड यू विल बी अ विनर वेरी वेरी सून. तो 2 ways दैट आई यूज इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्विंग. तो कौन कौन से 2 वेज है, देखो इनको मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है कि अगर कोई स्टोरी बेस्ड आरसी आ जाए या फिर काफ़ी शॉर्ट पैसेज आ जाए जो मैंने कल सॉल्व किया था, है ना, आपके सामने लाइव. उसके अलावा सेकंड कैटेगरी है कि अगर वो स्टोरी नहीं है और कुछ बहुत ही मतलब रॉकेट साइंस या इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और भी कई अलग ही टॉपिक आ जाए स्पेस वगैरह का, तो आपको क्या करना है उसको भी डिस्कस करेंगे. तो यही 2 चीज़ें डिटेल में डिस्कस करनी है मुझे इस वीडियो में. तो पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं. तो पहली चीज़ क्या है कि अगर स्टोरी आरसी बेस्ड है, ठीक है, स्टोरी बेस्ड आरसी है यानी कि बहुत ही एक सिंपल कहानी आपको दी हुई है, तो मैं क्या करता था कि सीधा पढ़ो जाके वो पूरी कहानी
और क्वेश्चंस पे फिर जब पूरी कहानी आपने पढ़ ली तो क्वेश्चन पे जाओ, 1 डेढ़ 2 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ लोगे पूरी कहानी, ठीक है। तो ऐसा ऐसे मतलब कि पहले क्यों पढ़नी है, क्योंकि जो सिंपल स्टोरीज होती है ना वो रिटेन रह सकती है अपने माइंड में, तो वो माइंड में आराम से आपके रिटेन रहेगी। और मोस्टली जो आरसीज होती है बैंक प्रीलिम्स में यही आती हैं, एटलीस्ट इन क्लैरिकल प्रीलिम्स आपको ज़्यादातर स्टोरी बेस्ड आरसी ही दिखेगी, ठीक है। और वो क्वाइट इजी टू सॉल्व होती है। बट देखो कई चीज़ें किसी के लिए मुश्किल होती है, किसी के लिए आसान। अगर आपकी देखो कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटीज़ बेसिक ठीक है, मतलब आपको समझ आता है चीज़ें क्या लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोस्टली दीज आरसीज अपीयर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आरसी आती हैं कहाँ पे, बैंक प्रीलिम्स में। तो ये अगर आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं जो लिखा है उस चीज़ को, तो आपके लिए मतलब प्रीलिम्स लेवल की आरसी कोई मुश्किल बात नहीं है। और मेंस की भी धीरे धीरे आपकी रीडिंग से अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और अगर तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप सीधा पहले पढ़ो पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ, सॉल्व कर लो। और अगर आपको वापस भी आना पड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे किसी क्वेश्चन के लिए, तो वो कोई जुर्म नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ क्राइम टू कम बैक ऑन द पैसेज अगेन, राइट। सो यू कैन कम बैक एनी टाइम। और जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आइडियल टाइम भी बताऊंगा, तो अगर एक 7 क्वेश्चन की आरसी है सिंपल वाली, तो 4-5 मिनट्स मैक्सिमम लगने चाहिए उसमें। 1-2 मिनट लगेंगे रीडिंग में और बाकी 3 मिनट लगेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। तो ये आइडियल टाइम होना चाहिए मेरे हिसाब से एक 7 क्वेश्चन की आरसी का। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है कि ये एक स्टोरी बेस्ड आरसी है। आपको कैसे पता चलेगा, देखो वंस अपॉन अ टाइम से ही पता चल जाता है कि स्टोरी है। तो इसको तो मतलब अच्छे से, मतलब जल्दी भी, ठीक ठाक जल्दी भी पढ़ना है और आपको पूरा भी पढ़ लेना है, तो आपको ये कहानी याद रहेगी। देखो क्या लिखा हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम योगीमा, जापान में एक बंदा रहता था, उसका बेटा हैज़ गॉन अवे टू स्टडी, स्टडी के लिए बेटा बाहर गया हुआ था। तो लोग आके उसको, ही हैड अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑफ अराउंड एवरीथिंग, बट वो बंदा पॉजिटिव रहता था, ठीक है। ही नेवर, वो कंप्लेन नहीं करता था कि मैं अकेला हूँ या फिर कुछ भी हूँ। द विलेजर्स वुड ऑफन कम टू द ओल्ड मैन सिंपथी देने आते थे लोग उसको काफ़ी। एट ओल्ड एज नो वन लुक आफ्टर, क्योंकि इतनी बुढ़ी एज में उसको कोई देखने नहीं आता था। दे ऑफन वंडर्ड अबाउट इफ हिज सन वुड एवर रिटर्न। उनको ये तो मतलब लोग ये भी सोचते थे कि वो आएगा भी कि नहीं, बट ये आदमी सिर्फ एक ही बात कहता था हमेशा, युगियामा, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड, कि जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो ये इस वीडियो और इस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो नो वन एवर अंडरस्टूड वाई ही, तो कोई समझ नहीं पाता था कि ये उसका सन है भी नहीं, फिर भी ये वो कभी दुखी नहीं होता बंदा, क्यों। तो वो सन लेकिन आ जाता है एक दिन, और ही सन बिकम अ मर्चेंट, वो मर्चेंट बन जाता है और वो बहुत अच्छा पैसा कमाता है, ठीक है। अच्छा फादर का अपना ख्याल रखता है। और सबको मतलब उसके लक पे थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए थे सब। स्ट्रीम्स ऑफ विलेजर कंग्रेचुलेट एंड द ओल्ड मैन वाज पोलाइट, लेकिन उसके घमंड बिल्कुल नहीं था, वो हमेशा पोलाइट रहता था। ही थैंक्ड बेयरली फ्यू हैड पास्ट, ही थैंक्ड ऑल देम फॉर कमिंग, एंड सबको हमेशा वो यही बोलता था कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड रीज़न। बेयरली अ फ्यू डेज हैड पास्ट युगियामा सन फॉर, लेकिन उसका बेटा एक दिन घोड़े से गिर जाता है और उसकी लात टूट जाती है। वंस अगेन द एंटायर विलेज केम टू युगियामा टू कंसर्न, अपना कंसर्न व्यक्त करने के लिए, सिंपथी दिखाने के लिए फिर से लोग आ जाते हैं। और लोग उनको वो, लेकिन ये ओल्ड मैन सिर्फ उनको सिंपथी दिखाने के लिए थैंक यू बोलता है और सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है बार बार कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सम ऑफ द विलेजर्स सरप्राइज टू हियर दिस एंड वंडर्ड, मतलब कि लोग सोचते हैं कि मतलब इसकी लात टूट गई फिर भी ये युगियामा मतलब क्यों यही बोली जा रहा है बार बार कि बहुत अच्छा हो, मतलब जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, या जो होगा अच्छे के लिए होता है। युगियामा बिलोंग नेबर करने, तो 1 महीने बाद जो युगियामा जहाँ रहता था उसकी नेबर किंगडम के साथ लड़ाई हो गई। तो किंग ने बोला कि यंग मैन चाहिए आर्मी में। स्मॉल ट्रूप ऑफ आर्मी केम टू द विलेज लेबल्ड, मतलब जिनके भी लात पैर सलामत थे, लात हाथ पैर जो भी थे सलामत थे, उनको तो वो ले गए। इवन दोज हुआ रिलेक्टेंट, जो नहीं भी ज्वाइन करना चाहते थे उनको भी वो ज्वाइन करा रहे थे ज़बरदस्ती। लेकिन जब उन्होंने हाउस दे फाउंड युगियामा के सन को देखा ब्रोकन लेग से, तो उन्होंने बोला कि सन आपका बीमार है, तो उसको तो बैटल फील्ड में कोई हमें मदद मिलेगी नहीं, तो इसको आप यहीं रखो। तो उसको वहीं रख दिया। ऑल द विलेजर्स केम टू ओल्ड मैंस एंड कॉन्ग्रेचुलेट, सारे लोग फिर से आए और उसके युगियामा को कॉन्ग्रेचुलेट किया। दे सेड यू आर वेरी लकी दैट योर सन वॉज नॉट रिक्रूटेड, अदरवाइज हु वुड हैव लुकड आफ्टर यू, मतलब कि फिर अगर इसकी लात सही होने के बाद अब ये आपको देख तो लेगा कम से कम, तो तेरा गुड लक है कि बच रह गया। और फिर उसने ओल्ड मैन ने यही बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और
इट वॉज ओनली देन द विलेजर अंडरस्टूड दैट द ट्रू मीनिंग ऑफ योगियामा। तो वो बार बार ये क्यों कहता था योगियामा, ये अब जाके लोगों को समझ आया। तो लाइफ में भी ये आप भी याद रखिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप जिस स्टेज पे भी हैं, जहाँ भी हैं, बस लड़ते रहिए और डेली कंसिस्टेंटली अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये अब जैसे मैंने कहानी पढ़ ली, अब मुझे याद ही है कि पहले योगियामा का ही रहता था, फिर उसका बेटा नहीं था साथ में, फिर बेटा आ गया तो भी वो उसी का मतलब एटीट्यूड नहीं चेंज हुआ योगियामा का कभी भी, ठीक है। बाकी जो बोल्ड वर्ड हैं जैसे रिटर्न, रिटर्न का तो पता ही है कि आएगा नहीं वापस। पोलाइट का भी पता है। रिलक्टेंट मतलब अब यहाँ से पता चल जाएगा आपका रिलक्टेंट का मतलब क्या। इवन दोज हु वर रिलक्टेंट, कि जो मतलब रेडी नहीं थे ज्वाइन करने के लिए, तो ये भी पता है। ऑल एबल्ड बॉडीड मतलब जिनके हाथ पैर सलामत थे। तो ये 4 सवाल तो आपके यहीं से बन जाएंगे, और बाकी भी जो भी सवाल आएंगे आपको पता है, आपको पूरी कहानी याद है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दे सकते हो बिना पैसेज पे आए। और आना भी पड़े तो भी क्या घट जाएगा, मतलब आ जाओ क्या हो गया, राइट। सो ये था स्टोरी बेस्ड। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्टोरी बेस्ड कैसे करनी है, ठीक है। तो अगर आपको आरसी की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने ये 2 किताबें टेलीग्राम ग्रुप पे डाली हुई है, चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो रवि शर्मा 651 मेरी आईडी है, और लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे भी मैं बैंकिंग Q&A वगैरह क्वेश्चन आंसर जवाब देता रहता हूँ, और अच्छी अच्छी चीज़ें भी लिखता रहता हूँ। जैसे ये चीज़ दिख रही है कि जिसके अंदर उजाला पले वो बाहर के अंधेरे से क्या डरे। सो इफ लाइट इज़ विद इन यू, यू वुड नॉट अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस आउटसाइड, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज़ है कि स्किमिंग टेक्निक से करनी है। अगर कोई बहुत बड़ी गंदी आरसी आ गई जो आपको कुछ हवा ही नहीं लग रही है, ठीक है। इवन टुडे आई कैन से कि कुछ आरसीज ऐसी होती हैं या कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं, आर्टिकल ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते अगर आप ध्यान से टाइम के साथ ना पढ़ो तो। यहाँ पे तो आपके इतना इतना टाइम भी नहीं होता, तो आप वो समझना और रटना और वो मतलब मुश्किल है इसमें। तो यहाँ काम आती है स्किमिंग टेक्निक। जैसे कोई भी टॉपिक पे आ गया, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, स्पेस, जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डोंट रीड द होल पैसेज, रेदर स्किम इट फर्स्ट। स्किम करो, रीड मत करो, ठीक है। स्किम करने का मतलब है कि जैसे कोई भी 3-4 पैराग्राफ का अगर पैसेज है तो हर पैराग्राफ की एक एक दो दो लाइनें क्विकली पढ़ लो, ठीक है। स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग इज़ द आर्ट ऑफ रीडिंग समथिंग वेरी क्विकली एंड सुपरफिशियली। मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ने को स्किमिंग बोलते हैं, ठीक है। आपको पूरा नहीं पढ़ना, बट ताकि पता चल जाए कि अच्छा इसमें इसकी बात हुई होगी, चलो ठीक है। थोड़ा सा एक आइडिया लगाने को, रफ आइडिया लगाने को बोलते हैं स्किमिंग। तो स्किमिंग हेल्प्स यू अस टू नो विच पार्ट ऑफ द आरसी कंटेन्स विच। तो आपको मतलब क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, अच्छा यार ये तो तीसरे पैराग्राफ में ऐसा कुछ होगा, तो ठीक है तीसरे पे चल के एक बार देख लेते हैं। तो उस चीज़ को स्किमिंग टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। स्किमिंग वॉन्ट टेक मोर देन 1 मिनट, 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। आफ्टर दैट मूव ऑन टू क्वेश्चन 1 बाय 1 एंड जंपिंग बैक अगेन टू द पार्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो उसके बाद एक एक जल्दी 1 मिनट लगाओ और फिर एक एक क्वेश्चन के बाद फिर से आरसी पे आओ, आंसर टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो आपको पता तो होना, स्किमिंग से आपको पता चल जाएगा कि किसके आसपास होएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर द क्वेश्चन। तो दिस वे यू विल डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को काफ़ी करेक्ट करोगे। कुछ आरसीज में बाद में आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा लाइव कि स्किमिंग टेक्निक से कैसे करते हैं। और जो आइडियल टाइम होना चाहिए एक 7 क्वेश्चन वाली आरसी का, इसमें वो ऑलमोस्ट मतलब 7 में 8-9 मिनट तो लग सकते हैं। देखो अगर कुछ बड़ी और गंदी आरसी है, और लेकिन ये 7-8 मिनट वर्थ इट होंगे, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी कि आरसी स्टोरी बेस्ड हो तो आपको क्या करना है, और अगर स्टोरी बेस्ड ना हो, कोई हार्ड टॉपिक पे हो तो क्या करना है। तो हार्ड टॉपिक जैसे ये, अब पता ही नहीं भाई, ये इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी बात हो रही है, इसमें मतलब कुछ याद नहीं रख सकते आप रिटेन। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मोर देन 3 लाख वर्कर इन द सोलर विंड एनर्जी की बात हुई है, ठीक है। इसके बाद रैपिडली इंक्रीजिंग इट रिन्यूएबल सोर्सेज वाट रिलाइज ऑन द कोल नेचुरल इंक्रीजिंग इट शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई है इसमें, ठीक है। कुछ रिपोर्टों के बारे में बताया गया है, ठीक है। 18 मिलियन जॉब के बारे में बताया कि कितनी क्रिएट हो रही है। और उसके बाद ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी, कुछ ट्रांजिशन हुई है, कुछ यहाँ पे बात हुई है, उसमें यहाँ पे बात हुई है। तो इन दोनों में कोई ट्रांजिशन हुई है कि पहले ये था फिर ये था, फिर ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलपिंग द इमर्जिंग रिलेटिवली वीकर, द रिपोर्ट स्ट्रेस्ड ऑन द अर्जेंसी ऑफ इकोनॉमीज 2013 रिपोर्ट। फिर किसी रिपोर्ट की बात हुई है, जो इधर कोई रिपोर्ट हुई है उस रिपोर्ट की बात यहाँ की गई है। इसका तो बस ये इतना ही, यही होती है स्किमिंग, ठीक है। अब आप चाहो थोड़ा बहुत आपको पता होएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है,
ठीक है, तो उसके हिसाब से आप कर लोगे। यही होती है स्किमिंग, और कुछ नहीं होती। ट्रांजिशन आपको पता है क्या होता है, एक से दूसरी जगह जाना, या फिर चेंज, किसी चेंज को कहते हैं। स्कार्स रिसोर्सेज मतलब कम रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये किसी रिपोर्ट की बात हुई है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई है, इधर स्किल्स की बात हुई है, इधर जॉब्स की बात हुई है। तो ये चीज़ें आपको एक रफ़ आइडिया हो गया इस पैसेज के बारे में। इकोनॉमी से बेस्ड है और कुछ रिसोर्सेज की बात हुई है। ये दो चीज़ें मैं मेन इसमें पकड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो ये होती है स्किमिंग टेक्निक, ठीक है। समझ गए ना आप, स्किमिंग भी समझ गए, और कभी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सो इसमें तो इतना ही है। इसके बाद कुछ फाइनल वर्ड्स हैं और एक ये चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें आप देखो, ये आपके शायद इस आरसी का बेस्ट पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो द मोर यू रीड मोर विल बी। बेसिकली मैं आपको इन वर्ड से ये रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि एक बिलीफ रखो अपने ऊपर और सिर्फ रीडिंग पे फोकस करो, ठीक है। द मोर यू रीड, जितना आप ज़्यादा रीड करोगे आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेगी। जितनी आपकी रीडिंग स्किल्स, देखो सब रिलेटेड है। यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है हमने, यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे? रीडिंग जितनी ज़्यादा होगी रीडिंग स्किल्स बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा रीडिंग स्किल्स बढ़ेगी, आप रीडिंग स्किल्स बढ़ने का मतलब क्या है कि आप कॉम्प्रीहेंड बढ़िया तरीके से करने लगे। कॉम्प्रीहेंड मतलब समझने लग गए। देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसमें खुद ही लिखा हुआ है कि रीडिंग करके कॉम्प्रीहेंड करना है, ठीक है। तो रीडिंग स्किल्स से आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, और जितना अच्छा आप कॉम्प्रीहेंड करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी आरसी में। और जब स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है तो आपको पता है कि क्या बढ़ता है, स्कोर बढ़ता है। जैसे स्कोर बढ़ेगा तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। जब चांसेस बढ़ेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जब कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल है दुनिया में। सो हैशटैग बिलीव ये हमेशा याद रखो, और रीड करोगे तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। समझ गए? तो हैशटैग बिलीव, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ही दैट लव्स रीडिंग हैज़ एवरीथिंग विद इन हिज रीच। विलियम गॉडविन ने कहा है कि जो भी बंदा रीड करता है, जिसको रीडिंग से प्यार है, उसके दायरे से कुछ भी चीज़ बाहर नहीं है। उसके लिए कोई, मतलब ये संसार सिर्फ सीखेगा वो संसार से। और रीडिंग करते रहोगे तो सब कुछ आपके रीच में रहेगी, आपको कुछ भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप रीडिंग पे बहुत फोकस करो। बार बार कह रहा हूँ, रीडिंग को अपनी ज़िंदगी की हैबिट बनाओ, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस दैट बेल आइकन एंड शेयर द कंटेंट इफ़ यू लाइक द कंटेंट। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट reading habit, and all the best to you. Thank you.